नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उनके अध्ययन के क्रम में अभी हम स्त्री संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। जातक की कुंडली में वो कौन कौन से योग होते हैं जो जातक के स्त्री सुख में बाधा पैदा करते हैं या विवाह में प्रतिबंध लगाते हैं, विवाह प्रतिबंधक योग होते हैं, या किन योगों से जातक को वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इन सब बातों का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने पर जो राशि इत्यादि आती है उसको हम धूम बोलते हैं। यदि वही राशि अंश कला सप्तम स्पष्ट हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। क्या है? उदाहरण कुंडली में मान लेते हैं हम कि सूर्य मिथुन राशि में स्थित है तृतीय भाव में, और सूर्य का स्पष्ट है मिथुन राशि में मान लेते हैं मिथुन राशि में 12 अंश 23 कला पर सूर्य स्थित है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 4 सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश और 20 कला ये जोड़ने पर जो राशि इत्यादि आती है उसी को हम धूम बोलते हैं। उस कुंडली के लिए वो धूम स्पष्ट होता है। तो 2 राशि 12 अंश 23 कला पर सूर्य है, अर्थात मिथुन राशि में 12 अंश 23 कला पर है। इसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने पर 6 राशि 25 अंश 43 कला ये आता है। ये 6 राशि 25 अंश मतलब तुला राशि में 25 अंश 43 कला पर इस कुंडली का धूम हुआ। यदि यही स्पष्ट सप्तम स्पष्ट होता है, सप्तम भाव का स्पष्ट, यदि यही तुला का 25 अंश 43 कला होता है तो वैसे जातक का विवाह नहीं होता है। इस सूत्र के द्वारा यह पता चलता है। धूम के बारे में हम जान गए। सूर्य स्पष्ट जो होता है कुंडली में उसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने पर जो राशि अंश कला इत्यादि आती है उसको हम धूम बोलते हैं। और यदि वही स्पष्ट सप्तम भाव का स्पष्ट होता है तो वैसे जातक का विवाह संभव नहीं होता है। अगला सूत्र है यदि शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हो तो जातक स्त्री रहित होता है। शुक्र और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो कुंडली में तो जातक स्त्री रहित होता है। जातक की शादी नहीं होती है, उसकी पत्नी नहीं होती है। और यही स्थिति यदि पंचम और नवम भाव में भी हो, अर्थात शुक्र और मंगल पंचम में भी स्थित हो या नवम में स्थित हो या सप्तम में स्थित हो, 3 भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो तो एक ही फल होता है। वैसा जातक स्त्री रहित होता है। अगला सूत्र है यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ होकर पंचम सप्तम अथवा नवम भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता है, अथवा ऐसा जातक स्त्री वियोग से पीड़ित रहता है। शुक्र और मंगल की बात तो हुई, लेकिन अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि किसी भी पाप ग्रह के साथ होकर के शुक्र यदि पंचम सप्तम अथवा नवम भाव में किसी में बैठा हो तो वैसे जातक का विवाह नहीं होता है। यदि विवाह होता भी है किसी कारणवश तो स्त्री वियोग से पीड़ित रहता है वैसा जातक हमेशा। यदि शुक्र बुध और शनि ये सभी ग्रह अपने नीच अथवा शत्रु राशि के नवांश में हों तो जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है तथा दुखमय जीवन व्यतीत करता है। शुक्र बुध और शनि ये तीनों ग्रह अपने नीच राशि में स्थित हों या शत्रु ग्रह के नवांश में स्थित हों तो जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है तथा दुखमय जीवन व्यतीत करता है। शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो, अर्थात शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों
या शुक्र से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में पापग्रह बैठे हों, या शुक्र पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो। ये 3 प्रकार के योग इसमें बताए जा रहे हैं। शुक्र पापग्रहों के बीच में हो, शुक्र जहां भी बैठा हो उसके दोनों ओर, अर्थात उससे द्वितीय स्थान में, उससे द्वादश स्थान में पापग्रह बैठे हों, पापग्रहों से घिरा हुआ शुक्र हो, पहली बात। या शुक्र से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में पापग्रह बैठे हों, शुक्र कुंडली में जहां भी बैठा हो उससे चतुर्थ स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में पापग्रह बैठे हों। या शुक्र पापग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, शुक्र के साथ पापग्रह कोई बैठा हो या शुक्र पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। ये तीनों योग में से कोई भी योग यदि हो कुंडली में तो जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब कुंडली में जितने भी ज्यादा दुर्योग होंगे उतना ही ज्यादा दुष्प्रभाव जातक पर पड़ेगा। अगला सूत्र है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु हो जाती है या जातक पुत्रहीन होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश अथवा अष्टमेश सप्तम स्थान में हो तो भी पत्नी का विनाश होता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है या जातक पुत्रहीन होता है, जातक को पुत्र नहीं होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश या अष्टमेश दोनों में से कोई एक सप्तम भाव में बैठा हो तो भी जातक की पत्नी का विनाश होता है। यदि क्षीण चंद्रमा पंचम भाव में हो और पापग्रह लग्न, सप्तम तथा द्वादश भाव में हो तो जातक पत्नी तथा पुत्र विहीन होता है। क्षीण चंद्रमा कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो और पापग्रह कहां बैठे हो, पापग्रह लग्न में, सप्तम में तथा द्वादश भाव में स्थित हो तो वैसा जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। अगला सूत्र कहा जा रहा है कि यदि सूर्य और राहु ये दोनों सप्तम स्थान में स्थित हों तो वैसे जातक को स्त्री संग के कारण अपने धन से, संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। सूर्य और राहु के सप्तमस्थ रहने से स्त्री संग के कारण जातक की संपत्ति का नाश होता है। इन सब बातों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के साथ हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।